नगर नगर में चातुर्मास संपन्न होते हैं। किसी नगर को आचार्य संघ का चातुर्मास कराने का अवसर मिलता है, किसी को मुनि महाराज के संघ का चातुर्मास का सौभाग्य मिलता है और किसी को आर्काओं का चातुर्मास कराने का अवसर प्राप्त होता है। और चातुर्मास संपन्न होने के उपरांत जैसे ही चातुर्मास संपन्न होता है उसके बाद लोग अपनी अनुकूलता से तिथि परिवर्तन करते हैं। कोई रविवार को करता है, कोई जिस दिन बाजार बंद रहता है उस दिन करता है, और कोई विधान आदि कार्य संपन्न होते हैं तब यह तिथि का परिवर्तन करते हैं। पर करीली वालों का तो एक अनूठा ही पुण्य है कि ऐसे प्रभु जो गर्भ में आ गए हैं, जो उनका आज गर्भ कल्याणक का द्वितीय दिन है, वह अवसर ऐसे करीली वालों को आज तिथि का परिवर्तन का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। ऐसा कम अवसर प्राय होता है कि किसी भी तिथि का परिवर्तन पंच कल्याणक में हो। हमारी जानकारी में संभवतः अभी तक तो हमारी जानकारी में हमें नहीं मिला। विधान में तो कई बार मिला है, चूँकि यह चतुर्मास की बेला की समाप्ति थी और कुछ दिन बाद ही यह कार्यक्रम पंचकर्णा का यहाँ प्रारंभ हो गया, इसलिए यह भी संयोग जुड़ गया। समय का आज उपयोग कर लें, क्यों आज का ही दिन फ्री का दिन है, बाकी तो फिर कल से तो कोई फ्री समय है ही नहीं, दिन भर व्यस्तता का काम है। तो इस तरह यह भूमिका के रूप में यह करीली वालों को सौभाग्य मिला है। पहले के मुनिवराज संगनन अच्छा रहता था तो जंगलों में ही अपना रात और दिन व्यतीत करते हैं। आगम में ऐसे कथानक मिलते हैं कि वह तो चतुर्मास वहीं अपना स्थापना चतुर्मास की स्थापना वहीं कर लेते हैं और इस तरह अपना पूरा जीवन इतनी बड़ी आयु के साथ पूरी धैर्यता के साथ व्यतीत करते हैं। और जब कभी वह जंगल में रहते थे और पिच्चिका के पंख जैसे उनको जीड़ शीड़ खराब न लगते थे, वहीं से जंगल से उठाए और एक धागे आदि और किसी चीज़ से उनको बांधा और पिच्चिका उनकी तैयार हो जाती थी। आप सोचेंगे कि चोरी का दोष नहीं लगता क्या? तो आगम की ऐसी आज्ञा है कि जिस पर किसी का अधिकार नहीं है तो ऐसे तुमी का कमंडल, झरने आदि का पानी, कभी बहुत आवश्यकता पड़ने पर मिट्टी आदि का उपयोग बिना किसी के लेन देन की कर सकती। तो वह अपनी पिच की तैयारी कर लेती थी और फिर धीरे धीरे समय और परिवर्तन हुआ। जब संगनन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा और मुनि महाराज जब उस कष्ट को सहन करने में सक्षम नहीं रहे तब वह नगर की ओर आ गए। ऐसे आचार्य गुणवंत महाराज ने आत्मानुशासन में उल्लेख किया है कि यह कितनी खेद की बात है कि पहले हिरण आदि जंगलों में रहते थे और जैसी शाम होती थी वह नगर के समीप आ जाती थी। ऐसे यह खेद उत्पन्न करना पड़ रहा है कि मुनिराज जंगलों में रहते थे पर संगनन के अभाव के कारण वह अब नगर के समीप रहने लगे। ये आचार्य गुणवंत महाराज ने आत्मानुशासन में उल्लेख किया। पर तब तो समीप की बात वह खेद व्यक्त कर रहे थे, अब तो नगर में ही रहने लगे, अब तो हम आपके बीच में ही आ गए। भली पहले भी जंगलों में रहते थे, अभी भी हम लोग जंगली में रहते हैं। पहले लकड़ी के जंगल थे, अब सीमेंट के जंगल हैं, बस इतना ही अंतर हुआ, ज़्यादा कोई अंतर नहीं हुआ। पर गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, कोई बात नहीं, जंगल में नहीं रह सकते, संगनन नहीं है, इसकी कोई बात नहीं। पर अगर तुम कमरे में बैठ के दीवाल की तरह मुख करके साधना कर सकते हो तो ये भी जंगल से कम नहीं है। ये भी तुम्हारी साधना वही साधना है, वही निर्जरा है जो निर्जरा मुनि महाराज उस जंगल में बैठ के करते थे। तो ये धीरे धीरे क्रम हुआ कि नगर में ही रहने लगे।
और नगर में जब मुनिराज रहते थे और श्रावक के लोग आहार करना जाते थे और बस जैसे घरों घरों जाते थे और श्रावक गण जैसे ही देखते थे कि अब महाराज की पिची कुछ उपयोग की योग नहीं दिख रही, इसका काल लगभग पूर्ण हो गया और आहार के उपरांत महाराज से निवेदन करते, महाराज हम आपको नई पिचिका प्रदान करना चाहते, तो वह नई पिचिका महाराज को प्रदान कर देते थे। और महाराज एक ही रखेंगे, दो तो रखेंगे नहीं, वह पुरानी पिची उन श्रावकों को मिल जाती थी। पर धीरे धीरे और आगे की स्थिति बनी और बनते बनते यहाँ तक स्थिति आ गई कि अब इस कार्यक्रम ने बहुत वृद्ध रूप ले लिया। वृद्ध होने का कारण सिर्फ यही है कि इस धर्म की प्रभावना हो। उसका उद्देश्य यही रहा कि इससे सीमित व्यक्ति ही लाभ ले सकते हैं, पर इस वृद्ध कार्यक्रम के माध्यम से अनेकों लोग उस धर्म से जुड़ सकते हैं, उस संयम से जुड़ सकते हैं। अनेक लोगों के पिछी देते समय या लेते समय यह दृश्य देखने से उनकी भी भावना बनती है, काश हमारा भी कभी यह जीवन अवसर आएगा जब हम पुरानी पिची ग्रहण करेंगे और नई पिची प्रदान करेंगे। और बहुत तो ऐसे भी भाव व्यक्ति हो सकती है, भावना बन सकती है कि दीक्षा लेने का भी भाव बन सकता है। ये भावों की परिणति है, गिरावट भी उसी तरीके से होती है और क्या है, ऊपर चढ़ना भी उसी तरह से होता है। भावों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कब किसके क्या भाव हो जाएं, कब छोड़ने के भाव हो जाएं और कब ग्रहण करने के भाव हो जाएं। तो इस तरह से यह कार्यक्रम इतने रूप में इस रूप है कि प्रभावना का कारण है और प्रभावना निरंतर होती चली है, बराबर प्रभावना हो रही है, लोग संयम ग्रहण कर रहे हैं। अगर अपन व्रतों की ओर दृष्टिपात करें तो 5 पापों की जहाँ त्याग की बात है और 5 व्रतों को ग्रहण की बात है, तो जो ब्रह्मचर्य व्रत है सब व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है। बाकी तो सब है ही, पर अगर आगम की दृष्टि से करें तो सबसे कठिन है। और कठिन कब था, जब ये सारे साधन इस दुनिया में नहीं थे, तब आचार्य ने यह कल्पना की है। पर आज तो इस कुशील पाप को लेके कितने साधन बढ़ गए हैं, कितना भयानक रूप ले लिया, फिर भी आज संयम लेने के भाव किसी के हो जाएं, त्याग के भाव हो जाएं, तो कितना कठिन है, कितना वह पुण्यशाली और सौभाग्यशाली भय पात्र होगा। बहुत कठिन है ब्रह्मचारी व्रत निर्दोष रखना, बहुत कठिन नहीं, बहुत और बहुत बहुत लगाते जाओ तो भी कम है। वो आज साधन के सद्भाव में तो और अनेक है। समय आपको मिलेगा तो आपको संस्मरण मिलेंगे बीच में, अगर आप अनुशासन का पालन करेंगे, समय आप बचाएंगे, नियमित व्यवस्थित आएंगे और शोरगुल नहीं करेंगे, समय होगा तो बीच बीच में आपको उसमें संस्मरण आपको सुनने मिलेंगे। तो ब्रह्मचर्य व्रत कैसा क्या पालन है, इसके बारे में आपको अवगत कराया जाए। तो ये सारी स्थितियां हैं कि लौकिक कार्य जितने छोटे रूप में किए जाएं उतना कम पाप का बंध होता है, पर धार्मिक काम, अहिंसक काम जितने बड़े रूप में की जाएं उतना पुण्य का बंध होता है, क्योंकि निरंतर पाप से वह छूट के उन पुण्य कार्यों में वह लग जाता है। पर पाप के कार्य बड़े रूप में करने से भयानक पाप का बंध होता है। तो इस तरह से अनेक कार्यक्रम इस समाज में, दुनिया में मनाए जाते हैं और उन कार्यक्रम में अभी तक हमारा तो यही अनुभव है कि अनेक कार्यक्रम की अपेक्षा अगर अपन थोड़ी सी विचार करें, थोड़ा सा विचार करें तो चतुर्मास कलश स्थापना, पिचिका परिवर्तन और दीक्षा दिवस, ये 3 ऐसे कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रम में व्यक्ति का एक अलग प्रकार का उत्साह अलग प्रकार का उत्साह रहता है, अलग प्रकार की भावना रहती है, देखने का भाव होता है कि उस कार्यक्रम में अपन चलें। तो इस तरह से अनेक कार्य होते हैं। और पिचिका की उपयोगिता क्या है ये अपन समझें। महाराज, ये पिचिका महाराज के लिए क्या आवश्यक है, इसका वह क्या उपयोग करते हैं। तो मुनि महाराज एक अहिंसा महाव्रत की धारी होते हैं और निर्वृत्ति में कब तक रहेंगे, प्रवृत्ति करना तो आवश्यक है और प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। और प्रवृत्ति जब होती है
तो पिची की आवश्यकता होती है। क्यों कि जहाँ भी हमें बैठना है तो ऐसे ऐसे जीव होते हैं सूक्ष्म जो हमारे दृष्टि के दिखाई नहीं देते, और जब तक हम मार्जन नहीं करेंगे तब तक उन मुनि महाराजों का अहिंसा व्रत का पालन हो नहीं सकता। दृष्टि में नहीं दिखते हैं, बहुत होते स्थूल हैं पर सूक्ष्मता को लिए होते हैं, और जब तक पिची का मार्जन नहीं करेंगे तब तक अहिंसा व्रत का पालन होना संभव नहीं है। तो इसलिए पिची का मार्जन लघु शंका, दीर्घ शंका और भी अन्य जगह जहाँ भी पृथ्वी का काम है, रात्रि में जब भी करवट बदलना है तो पिची लगा के ही करवट बदलना होता है। तो इसलिए उसकी उपयोगिता यही है कि समय समय पर व्रतों को ध्यान रखने वाला व्यक्ति हमेशा सावधान रहता है। हमारा तो अनुभव यही है, जब भी रात में आँख खुलेगी सबसे पहले हाथ पिची जहाँ रखी वहीं जाता, और कहीं नहीं जाता। अभी और कोई दिमाग में बात नहीं आती, सबसे पहले जैसे ही आँख खुलती तुरंत हाथ ऐसे पहले बढ़ता। जब तक डंडी हाथ में पकड़ में नहीं आएगी तब तक हम पाटे से उठने वाले नहीं हैं। सबसे पहले डंडी हाथ में पकड़ेंगे, फिर कहीं लघु शंका या आवर्त आदि करना है तब कहीं जाने की बात होती है, उसके पहले कोई जाने की बात है ही नहीं। उत्कृष्ट साधक तो ऐसे गुरुदेव हैं जो उत्कृष्ट चर्या के धनी हैं, जो रात में कभी कहीं जाती नहीं, न तो लघु शंका और ना दीर्घ शंका। जैसे ही शाम को आचार भक्ति के बाद अपने पार्टी पर विराजमान हुए, अब तो सुबह होगी, अब सुबह उस पार्टी को छोड़ेंगे। तो इस तरह की स्थितियाँ ऐसे भी साधक होते हैं जो रात्रि में प्रवृत्ति नहीं करते हैं, पर एक शरीर का धर्म है कि वह करना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो ऐसे अनेक प्रवृत्तियों में इस पिच्चिक का सहारा लेना पड़ता है। वो बिना सहारे के संभव ये नहीं है कि वह प्रवृत्ति करे, और अगर वह इस तरह की प्रवृत्ति करता रहेगा तो एक दिन वह अहिंसा व्रत समाप्त ही हो जाएगा, प्रमाद है। तो इस तरह से अनेक जीवों की रक्षा हो सके, उस रक्षा के लिए इस पिचिका का परिवर्तन किया जाता है। और इस तरह रात्रि आदि में जब व्यक्ति संयमी रात्रि विश्राम करता है और असंयमी भी रात्रि में विश्राम करता है। विश्राम तो दोनों करते हैं, बस अंतर कितना है, बस आप कहें कि अंतर बस आज के ज़माने की अगर बात कहें तो जब संयमी के उठने का समय होता है तब असंयमी के सोने का समय होता है, बस इतना ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। जब संयमी के उठने का समय होता है तब असंयमी सोता है। महाराज आपको कैसी अवगत है? तो जब भी कभी नगर में प्रवास होता है तो आवाज़ कुछ सुनाई देती है कि अभी टीवी चालू है, तो इससे लग रहा है टीवी चालू है, मतलब अभी भी आप भी जाग रहे हैं। तो इसलिए ये परिस्थिति ये है कि संयमी तो समय से सो के समय पर उठ जाता है, अगर वह लेट उठता है तो उसका प्रमाद माना जाता है, पर असंयमी तो कभी भी सो सकता है और कभी भी उठ सकता है। तो यह प्रसंग इसलिए हम आपके सामने लाए कि जब संयमी उठता है तो उसके हाथ में पिचिका आती है, और असंयमी जब उठता है तो उसके हाथ में झाड़ू आती है, बस इतना ही तो अंतर है। असंयमी जब उठता है दिन भर 24 घंटे की जो कचरा इकट्ठा हो जाता है उसकी सफाई करना, अभी कोई मेहमान आदि कोई उपस्थित हो गया तो क्या कहेगा कितनी गंदगी है, कौन सा एक कचरा घर है क्या? तो इसलिए उस गंदगी साफ के लिए सबसे पहले झाड़ू उठाई जाती है, पर संयमी सबसे पहले उस जीवों की रक्षा के लिए सबसे पहले की पिची उठाते हैं, और उठाने के बाद क्या करते हैं, फिर उनका मार्जन करके फिर अपनी आगामी क्रियाओं को करते हैं। तो इस तरह से पिची का परिवर्तन क्यों किया जाता है? आखिर कमंडल तो परिवर्तन नहीं होता है। उनके प्रश्न के उत्तर में यही है कि जो पिचिका में लगे हुए पंख होते हैं वह धीरे धीरे उसमें जो मृदुता थी, कोमलपन था, जिनसे जीवों का घात नहीं होता था, वह बार बार जमीन आदि पर लगाने से उनमें जो मुलायमियत है वह समाप्त हो जाती है, और उसकी समाप्ति के कारण क्या होता है, उन जीवों को बाधा उत्पन्न होने लगती, कष्ट होने लगता है, यहाँ तक कि मरण भी संभव है। तो इसलिए उसके लिए यह पिचिका
क्या करती जाती, पिचिका को परिवर्तन किया जाता है वर्ष में एक बार। और वैसे भी अगर समय पर कभी खराब हुई तो बीच में भी कर सकते हैं। तो इसका आचार्य भट्टेकर महाराज ने मूलाचार में 5 गुणों का उल्लेख किया है कि इसमें क्या विशेषता होती है। तो इसमें विशेषता होती है कि वह धूलि को ग्रहण नहीं करती है। सामान्य से धूलि लगना अलग है, पर अगर धूलि ग्रहण करने लगे तो पिची का भार बहुत ज़्यादा हो जाए, और भार हो जाने से जब भार सहित पिची से मार्जन किया जाएगा तो उस भार के कारण क्या होगा, उन जीवों को कष्ट होगा। तो जितनी हल्की रहेगी उतनी सावधानी के साथ लगाने से उन जीवों का किसी तरह के घात नहीं होगा। दूसरे नंबर पर यह पसीना ग्रहण नहीं करती है। आप कितनी कुछ लगाओ पर पसीना वह ग्रहण नहीं करती है। तीसरी मृदुता है, अगर आप आँखों में ये सिर लगा लेंगे तो आपको चुभन महसूस नहीं होगी। बाकी अन्य चीज़ आप लगाएंगे तो आप आँखों में कष्ट जैसा आपको महसूस करेगा। चौथा नंबर है सुकुमारता, देखने में सुकुमाल होती है। वो तो आपका प्रश्न का उत्तर अभी मिलने वाला है। जैसे ही नई पिचिका आपके सामने आएगी तो आप स्वयं देखेंगे कि कितनी उसमें सुकुमारता और सुंदरता है। 5वां गुण है लघुता, उसको उठाने में बहुत लघु होती है। बहुत वेट ना के बराबर होता है, ज़्यादा कोई वेट नहीं होता। पकड़ने में ऐसा कुछ नहीं लगता है कि हम पिचिका हाथ में लिए हैं या नहीं लिए हैं, ऐसा कोई नहीं होता है। तो इस तरह यह भूमिका के रूप में हमने आपके सामने सारी बात रख दी कि एक सहज प्रश्न है कि पिचिका परिवर्तन क्यों, मोर की पिचिका ही क्यों, ये सारे प्रश्न उठ सकते हैं। तो यह भूमिका के रूप में किया। बहुत सारे जब कोई सर्विस कहीं निकलती है तो बहुत सारे फार्म भरे जाते हैं, बहुत सारे आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, और उस आवेदन में जिसने वह फार्म निकाले हैं वह जितनी उनकी क्षमता कैपेसिटी है उसके अनुसार ही उन व्यक्तियों को चुनता है। पर उसकी चुनने में जिन व्यक्तियों ने फॉर्म भरे थे जो रिजेक्ट हो गए, जिनका नाम नहीं आया, उनको उस नौकरी के फार्म में पुण्य का संचय नहीं होता। पर ठीक मोक्ष मार्ग की अगर बात करें तो वहाँ तो फोन का बंद नहीं होता, पर यहाँ पिची लेने वाले और देने वाले दोनों ने फॉर्म भरे, सभी ने भावना भाई, पर चंद व्यक्तियों को ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर जैसा वहाँ नौकरी के आवेदन में पुण्य का संचय नहीं होता, लेकिन ठीक मोक्ष मार्ग में विपरीत है कि यहाँ तो आपने भावना नहीं बनाई और पुण्य का संचय चालू हो गया। आपको पिची देने मिले, लेने मिले या नहीं मिले, पर आपने तो अपनी भावना बनाई है, उस भावना के अनुसार सब पुण्य का संचय हो गया। और यहाँ तक भी जो देखने भी आए हैं, उत्साह मनाने आए हैं, वह भी इस पुण्य से खाली जाने वाले नहीं हैं और अपना जीवन सुंदर बनाएं।